चौंके नहीं जो खबर अब हम आपको दिखाने वाले हैं। एनआईए को अंदेशा है कि कश्मीर के अलगाववादी पढ़ाई की भी नीलामी कर रहे हैं और उससे आतंकवाद की फंडिंग कर रहे हैं। ये अलगाववादियों की एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडी है जिसके तहत वो कश्मीरी छात्रों को एक अच्छे भविष्य का झांसा देते हैं, लेकिन बदले में वो छात्र जाने अनजाने भारत विरोध का पाठ उसे पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों को पढ़ने भेजने की सिफारिश के लिए अलगाववादियों को एक फीस भी मिलती है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज से लेकर एसएचओ फिरोज अहमद डार तक को कश्मीर में फैले आतंकवाद में झुलस जाना पड़ा। उनको शहादत देनी पड़ी। इस शहादत के पीछे अलगाववादियों की साजिश थी। आज ये सबूत हमारे बीच नहीं, क्योंकि उन्हें देश से गद्दारी का वो पाठ पढ़ना मंजूर नहीं था जिसे अलगाववादियों ने हर एक कश्मीरी को पढ़ाने की कोशिश की है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कश्मीर में आतंकवाद को पालने पोसने के लिए कश्मीरी छात्रों को मेड इन पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल बनाने की साजिश हो रही है। जांच एजेंसी एनआईए को अंदेशा है कि पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों को पढ़ने की सिफारिश के लिए कुछ अलगाववादियों को मोटा पैसा मिलता रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने साजिश के तहत अपने कई शिक्षण संस्थानों में कश्मीर के छात्रों के लिए सीट्स रिजर्व कर रखी है, जहां हुर्रियत नेताओं की सिफारिश के बाद कश्मीरी छात्रों का एडमिशन हो जाता है। एक एक छात्र की सिफारिश के लिए अलगाववादियों को 25 से 30 लाख रुपए मिलने का अंदेशा है। पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों के लिए सीट्स को बेचकर अलगाववादियों ने भारी भरकम रकम हासिल की है। एनआईए को ये चौंकाने वाली जानकारी हवाला के जरिए कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच के दौरान पता चली। उनको पैसा मिलता है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी मिलिट्री और आईएसआई की तरफ से। वो पैसा जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे स्टोन पेल्टर है उनकी पेमेंट के लिए, आईसिस के जो फ्लैग वेवर्स हैं उनके लिए, जो हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं, जो लीडर प्रोसेशन को लीड करते हैं, जो जिसे कहते हैं कि कैरियर्स होते हैं, जैसे एमुनेशन का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, इन्फॉर्मर्स होते हैं जिनके घरों में जाके रहते हैं। ये जितनी व्यवस्था की बंदोबस्त किया जाता है वो इसी पैसे से किया जाता है। हमें तो पता नहीं है कि किस तरह वो लेते, लेकिन हमें ये पता है कि स्कॉलरशिप पर वो जाते हैं। बाकी वो कमीशन का, जहाँ तक आपने सवाल पूछा, कमीशन फिर हुर्रियत वाले लेते हैं, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं आपको फिर से बताऊँ, ये जो मूवमेंट है ये इंडिजीनियस मूवमेंट है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस मूवमेंट को डिफेम करने के लिए ये बहाने आप ढूंढ रहे हो। अलगाववादियों की सिफारिश से कश्मीर के ज्यादातर छात्रों को पाकिस्तान में मेडिकल और इंजीनियरिंग के शिक्षण संस्थानों में एडमिशन मिलता है। पाकिस्तान में पढ़ने जाने से पहले कश्मीरी छात्र सोचते होंगे कि उन्हें बेहतर भविष्य का रास्ता मिल रहा है, लेकिन वो तो एक नाकाम देश में पत्थरबाजों का लीडर बनने की तालीम हासिल करने जा रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ने का मतलब है भारत विरोध का पाठ पढ़ना, कश्मीर से बगावत का सबक सीखना। जरा सोचिए, जो अलगाववादी कश्मीर के स्कूल जला देते हों, जो छात्रों के हाथ में पत्थर थमा देते हों, जिस बच्चे को ABCD पढ़नी चाहिए उस मासूम को भी बगावत का फसाना पढ़ाते हों। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। कौन कौन ऐसे मोहल्ले हैं, कौन कौन ऐसे इलाके हैं श्रीनगर में या कहीं और वैली में जहाँ से पाकिस्तानी विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए, उनका वापस आना उस पर पाबंदी बंद कर दें। तो ये होगा तो माता पिता जिनके हैं वो कुछ सोच समझ कर ये उन्हें भेजेंगे, शायद भेजना नहीं चाहेंगे। वो भला क्यों कश्मीरियों को डॉक्टर
और इंजीनियर बनते देखना चाहेंगे। वो तो ऐसे पाकिस्तान परस्त टेक्नोक्रेट बना रहे होते हैं जो उनके आतंकवाद में मददगार साबित हो सके, और अलगाववादी बोनस के तौर पर आतंकवाद की फंडिंग हासिल कर रहे होते हैं। ये हुर्रियत की दलाली सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है और उनके अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए है। इसके लिए वो चाहे वो कश्मीर के मासूम युवाओं को बरगलाने की बात हो या आतंकवादियों के गुट में कश्मीरी युवाओं को पत्थरबाजी के लिए या उनको हथियार उठाने के लिए उकसाने की बात हो। हाल ही में एनआईए ने अलगाववादियों की फंडिंग को लेकर कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अलगाववादियों को मिलने वाले पैसे के तमाम जरियों का हर सच अब खुलता जा रहा है। एडमिशन की सीट बेचकर पत्थरबाजों तक पैसा पहुंचाने का मॉडल खतरनाक है। पढ़ाई की नीलामी से आतंकवाद की फंडिंग कर कश्मीर की पीढ़ियों को मानसिक गुलाम बनाने की और कश्मीर में आग लगाने की इस साजिश का सच वाकई बेहद खतरनाक है। रवि त्रिपाठी और नीरज गौड़ के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।